तो यहाँ कर लिया मैंने पूजा। आप लोग भी ले लीजिए भगवान जी के आशीर्वाद। भगवान की कृपा आप सब पे और हम सब पे हमेशा बनी रहे, बस यही कामना करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्को एथनिक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। और मैं देखिए नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और वो क्लचर लगा लगा के जूड़ा कर कर के बोर हो गई थी। मुझे ऐसा लगता है ना कि जूड़ा बनाने से ना और ज़्यादा बाल टूटते हैं, और बाल तो मतलब एकदम से ना काटा हो जाता है गर्मी में। देखिए रोज़ रोज़ हेयर वॉश करना अच्छी बात नहीं है, और गर्मी की वजह से बाल हमेशा भीगा ही रह रहा है, क्योंकि काम जो है वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। झाड़ू, घर का काम, खाना पीना, बाबू का, मतलब बाल सूखने का मौका नहीं मिलता। और अगर सूख भी जाता है तो फिर वो टाइट ही हो जाता है, क्योंकि पसीना की गर्मी जो होती है ना वो अलग ही होती है। अब मुझे पता नहीं क्यों सर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बाल मेरा एकदम रूखा रूखा हो गया। बट मैं हेयर वॉश नहीं की हूँ, संडे को ही हेयर वॉश करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा हेयर वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हेयर वॉश करने से बाल और ज़्यादा डैमेज होते हैं। वैसे ही बाल डैमेज ही है, इतना टूटता है तो डैमेज ही है। बट कोशिश मेरी रहती है कम से कम हेयर वॉश करूँ। तो बस अब नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ फटाफट से बाबू का लंच बनाऊँगी। बाकी तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि लंच में क्या बनने वाला है। तो जी हाँ, आलू का पराठा। उसके सिवा मेरे बेटा जी कुछ नहीं खा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से बनाते हैं लंच। उसके बाद से फिर आप लोगों से मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है सुबह में कि बक करूँ मैं, तब भी मैं थोड़ा बक करने का टाइम निकाल ही लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं नीचे, आते हैं फिर मिलते हैं। तो यहाँ देखिए मेरी चाय भी बन चुकी है, बाबू का आलू हो गया है। अब मैं इसको मैश करूँगी। यहाँ बाबू के लिए आटा सामने है और फटाफट से करती हूँ। बैक कैमरे से अपना पसीना दिखाती हूँ। और ये देखिए मेरा पसीना, अगर आप लोगों को फेस पे दिख रहा हो, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी। यहाँ देखिए आलू का पराठा जो है बन रहा है। और देखिए आलू ज़्यादा भराता है हमारे वहाँ, इसीलिए थोड़ा सा पराठा साइड से फट ही जाता है। एक पराठा यहाँ बन चुका है और एक यहाँ है। एक ले जाता है लंच में, एक रख देती हूँ, आने पे अगर मन करेगा तो खा लेगा। मैं आ गई अपना चाय लेके ऊपर। अब चलती हूँ रूम में, थोड़ा सा ठंडी हवा खाऊंगी तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा। एक तो ना किसी सूट में किसी चीज़ से दिक्कत हो रही है, किसी सूट में किसी चीज़ से दिक्कत। अब इसमें क्या हो रहा है कि पूरा गला पैक रह रहा है, इसलिए गर्मी हो रही है। उस वाले सूट में क्या हो रहा है, वो पेट पे मुझे टाइट लग रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। और रेडीमेड सूट सब ऐसे ही आते हैं, कोई डीप गला के तो आते नहीं हैं। चलिए पहले चाय पीते हैं फिर मिलते हैं। देखिए मैंने अपना जीरा पानी अदरक चढ़ा दिया है। बस एक बार एक बॉयल आ जाए तो मैं इसको धीमी आंच पे करके जाती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ। जब तक झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी तब तक ये अच्छे से पक जाएगा और मतलब 1/2 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। तो मैं आ गई बाबू को स्कूल पहुँचा के, नीचे अपना जीरा पानी चढ़ा दिया। बाकी हालत ख़राब हो जा रही है, एक तो गर्मी, ऊपर से छोटी वाली गाड़ी, पुरानी गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं, ऊपर से इसके स्कूल का रास्ता इतना बेकार हो गया, इतना बेकार हो गया है कि मत पूछिए। आज कल जाम में फंसे थे हम लोग, आज भी जाम ही समझिए। आज क्या हुआ है कि एक डॉक्टर की गाड़ी जो थी वो उतर गई थी खड्डे में, मतलब नाले का पत्थर रखा था वो ऐसे पत्थर, उसी में उनकी गाड़ी फंस गई थी। तो पूरा एक तो पतला रास्ता है, वो गाड़ी उसमें फंस गई थी, तो गाड़ी निकल ही नहीं पा रही थी। तो फिर हमको वहाँ पैदल बाबू को उतारना पड़ा। इतना कीचड़
करें क्या, उतारे हैं, उसको खड़ा किए हैं, क्योंकि अगर वहाँ खड़ा नहीं करते दोनों लोग गिर जाते। क्योंकि मैंने उसको पहले गोदी में ही लिया कि गोदी में ही लेके उसको उस पार सड़क पे करूँगी, बट जब गोदी लेके कर रही थी ना तो मुझे लगा कि अब हम गिर जाएंगे। अब कीचड़ था पूरा, पानी पानी। तो फिर हम बाबू से बोले बाबू यहीं खड़ा हो, तो उसको वहाँ खड़ा करके उसको सड़क पे किए हैं ऊपर जहाँ सूखा था। और उसके बाद से फिर हम उसको गोदी लेके पूरा स्कूल तक पहुंचाए हैं। और जो कि एक जगह मेरा पैर भी स्लिप हो गया था, मैं तो डर गई कि अगर गिर गए होते तो क्या हुआ होता, मतलब मेरा तो जो होता बाबू का क्या होता, क्योंकि वो गोदी था। तो मतलब किसी तरह से देखे, एक तो बैग उसका बहुत वज़न रहता है, बहुत वज़न, ऊपर से उसको गोदी लिए थे, ऊपर से बच बच के चलना था, क्योंकि बारिश के पानी से वहाँ चिकनी मिट्टी पड़ी हुई है, मट्टी स्लिप कर रही बहुत, मतलब बड़ी मुश्किल से आज इसको स्कूल किसी तरह से पहुंचाए हैं। फिर स्कूल पहुंचा के मैं स्कूल के बाहर आके खड़ी थी, पापा को फ़ोन की, तो पापा बोले कि अभी तो गाड़ी यहीं फंसी ही है, अभी कोई उम्मीद नहीं है। तो हम बोले ठीक है, हम यहीं खड़े हैं, आप आइएगा। कहें ठीक है वहीं रहो, हम अभी आएंगे। तो मतलब थोड़ी देर बाद बहुत लोग वहाँ मेहनत करके जैक वैक लगा के वो गाड़ी किसी तरह से निकलवाए हैं। तब जब वो गाड़ी वहाँ से निकली है तो बाकी गाड़ियाँ वहाँ से पास हुई हैं। तो मतलब वो रास्ता इतना मुश्किल हो गया है ना कि मत पूछिए। तो चलिए चलते हैं फटाफट से, पहले झाड़ू लगाते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं बाद में। मैं नीचे से झाड़ू वाड़ू लगा के आ गई अपने रूम में। गर्मी से तो मतलब बुरा हाल है, बहुत गर्मी है। मतलब इधर तो इतनी तेज़ धूप हो रही है, मतलब बता नहीं सकते हैं। बाकी जगहों पे दिखाता रोज़ है कि आज बारिश होगा, ये है वो है, रोज़ बारिश का संभावना होता है। और बारिश कब हो रही है? 4:15 और 4:30 के बीच में 5 मिनट बारिश हो रहा है, घना बादल छा रहा है, लग रहा है कि बहुत बारिश होगा, जम के बारिश होगा, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट झिप झिप, और उससे और गर्मी बढ़ रही है। रोज़ फिक्स हो गया है ये टाइम, इस टाइम पे रोज़ाना बारिश हो रही है 5 मिनट सिर्फ। तो बाकी देख सकते हो आप लोग, बिस्तर विस्तर तो मैं सुबह, ये दुपट्टा तो मैं अभी रखी हूँ, बाकी बिस्तर विस्तर मैं सुबह ही सही कर दी थी। और अब नीचे से झाड़ू वाड़ू करके ऊपर आ गई हूँ। अब तो ऊपर भी झाड़ू करना है, बट थोड़ा सा पसीना जो है उसको सुखा लेती हूँ, उसके बाद से फिर और काम करूँगी। और बाकी वहाँ पे मेरा ये वेट लॉस तो मुझे नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पेट लॉस करना है, पेट को कम करना है, वेट को नहीं कम करना है। क्योंकि मेरा पेट, इसलिए मैं देखिए कोई डाइट वाइट नहीं करूँगी कि मैं मतलब पतली हो जाऊँ, नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ मुझे पेट कम करना है। क्योंकि पेट ही मेरा निकल गया है थोड़ा सा, जिससे मेरे सूट मुझे टाइट आ रहे हैं। और इतने सारे सूट मैं वो तो कर नहीं सकती हूँ, एक सूट आता टाइट तो समझ में भी आता, सारे सूट अगर टाइट आएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए मुझे, और नहीं, पेट थोड़ा सा निकल जाता है ना तो सफोकेशन होता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो मुझे हो रहा है सफोकेशन, तो इसलिए मुझे पेट कम करना ज़रूरी है। और आज सुबह से मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी साथ साथ करती रहूँ, क्योंकि पेट के साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उतना असर नहीं करेगा। तो थोड़ा बहुत मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज भी, आज से मैंने शुरू किया, कल भी किया था, बट आज से मैंने वो किया है कि सुबह में 5 मिनट ही करूँ, बट करूँ ज़रूर, 10 मिनट ही उस पर टाइम दूँ, लेकिन लूँ। तो बस अब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तब पीना है, क्योंकि गरम गरम नहीं पीना है। जैसे चाय हम लोग गुनगुना पीते हैं ना, चाय तो मतलब गरम ही लोग पीते हैं, बट इसको गुनगुना पीना है। और वही है, एक एक सिप करके ही पीना है। तो शिट, फिर मैं दवा नहीं खाई क्या, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा दिमाग घूम गया। खाली पेट वाली दवा मैं भूल जा रही हूँ, आज भूल गई, रोज़ नहीं भूलती, आज भूल गई, लेकिन अभी मैं निकाली तो थी, खाई नहीं। पता नहीं मेरी याददाश्त को क्या हुआ है कि मैं भूल जा रही हूँ, कोई चीज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि मैं निकाली तो हूँ, खाई हूँ कि नहीं खाई हूँ ये नहीं याद आ रहा है, बट निकाली हूँ तो खाई भी हूँ, क्योंकि मम्मी भी उसी समय किचन में पहुँच गई थी, इसीलिए थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ। चलिए कोई नहीं, अब ऊपर भी झाड़ू लगा देते हैं फटाफट से, उसके बाद से काम, क्योंकि जब बैठ जाओ ना तो फिर आलस आता है। तो पहले मैं ऊपर झाड़ू लगाती हूँ, फिर वो करूँगी। बाकी किचन भी मुझे पेपर ऊपर चेंज करना है, तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे शुक्रवार से वो लगेगा ना, क्या कहते हैं, सावन लगेगा शुक्रवार से,
तो मैं सोच रही हूँ अभी शुक्रवार के पहले एक बार नॉनवेज ज़रूर बनेगा, मतलब नेक्स्ट शुक्रवार की बात नहीं कर रही हूँ, फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे तो एक बार नॉनवेज बनेगा ही बनेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार बन जाए उसके बाद मैं फिर किचन का पेपर ऊपर चेंज करती हूँ, क्योंकि पेपर ऊपर बेकार हो गया है। मम्मी की जैसे हाइट भी कम है ना, तो वो जो कोई डिब्बा उब्बा उतारती हैं तो पेपर सारा मुड़ जाता है, तो इसीलिए। और बाकी डिब्बे तो जैसे जैसे खाली होते हैं वैसे वैसे साफ़ होते हैं। तो आज चाय पत्ती का डिब्बा ये खाली हुआ था तो वो धुल दी हूँ। और बस यही सब है। सावन लगने के पहले करेंगे, नॉनवेज बनने के बाद। तो चलिए अब पहले मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। मेरे नाखून देखे बड़े थे तो कितने अच्छे लग रहे थे। जो ग्रेनारो का मैं माइक ओपन की थी वही वाला वीडियो मैं चलाई हुई हूँ। नहीं दिख रहा है ना नाखून, अभी दिखा था, देखिए मतलब नाखून जब बड़े रहें और कोई नेल पॉलिश लगा रहता है ना तो बड़ा खूबसूरत लगता है। बट टूट गया था एक, तो फिर मैंने वो कर दिया, अब तो छोटे हो गए हैं। बट कोई नहीं, मैं बढ़ाती नहीं उसे। सच्चाई यही है कि मैं नाखून बढ़ाती नहीं हूँ। नाखून अपने से जितना बढ़ जाता है मैं उसको, मतलब पहले मैं बढ़ाती थी। शादी के पहले मुझे बहुत शौक़ था नाखून बड़ा रखने का, तो पहले मैं नाखून बड़ा करती थी और वो करती थी, क्या कहते हैं, पहले नाखून बड़ा करती थी और उसको मतलब सेट करती थी, हर चीज़ करती थी। शादी के बाद भी मैं बढ़ाई रखती थी, लेकिन शादी के बाद क्या होता था कि काम वाम जब करो तो कभी चाकू लग जाता था, कभी कुछ लग जाता, फिर भी मैं बढ़ाई रखती थी। मेन मेरा नाखून कटना शुरू हुआ है जब बाबू पैदा हो गए हैं, क्योंकि बाबू पैदा हो गए हैं तो फिर ये इनका स्ट्रिक्ट वो था कि नाखून, फिर मैंने भी सोचा कि नहीं, नाखून काटना ज़रूरी है, क्योंकि भाई बच्चा है, कहीं भी नाखून लग सकता है गलती से। तो फिर मैंने नाखून काट दिया और तब से फिर मैं नाखून बढ़ाती नहीं हूँ, अपने से ही बढ़ता है फिर अपने से ही टूटता है। तो दोनों चीज़ें हैं। और अब मतलब ऐसा बढ़ता है ना कि जैसे कि मैंने सेट किया हो, जो कि मैंने सेट वेट कुछ नहीं किया है बस। तो चलिए अब ज़्यादा बातें मैंने सेट कर लिया है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड ही कर देती हूँ। फिर अब मैं नए ब्लॉग में मिलूँगी आप लोगों से। तो प्लीज़ जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।